क्लास 6 ध्यान दें। जैसे कि आप पढ़ रहे थे अपनी पॉलिटिकल लाइफ में एसएसटी में चैप्टर था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। आप उस चैप्टर में पढ़े थे लास्ट लाइन अदरवाइज बी गुड एट। आज का टॉपिक है इनइक्वेलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वेलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। इक्वेलिटी का मतलब होता है समानता और इनइक्वेलिटी का मतलब होता है असमानता। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया मतभेद। अर्थात इस पूरी टॉपिक पर जो हम आज पढ़ेंगे, जिसको डिस्कस का मैटर बनाए हैं आज, इनइक्वेलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी असमानता और मतभेद। तो असमानता और मतभेद के बारे में ही हम देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस ऑन स्टीरियोटाइप्स। मतभेद तब पैदा हो जाता है लोगों के बीच जब कोई अपने साथ हो रहे अन्याय या ऐसे घृणा के विरुद्ध अपना आवाज़ उठाता है, तो मतभेद पैदा होता है। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, are not allowed to drink tea the same cups or glasses as other, you are discriminated against them। जैसा कि आपको कहा जाए कि आप कैसे कोई आपको नीच भावना से देखता है और वहाँ पर आपको किसी एक्टिविटीज़ में भाग लेने से रोकता है, मना करता है, या ऐसा आसपास की पड़ोस माहौल बनती है जिसको आपको डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। या प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर सेम वेल, या एक ही कुआं से पानी लेने या एक ही हैंडपम्प से पानी लेने की अनुमति न हो, या एक ही तरह के प्याले में चाय पीने की अनुमति नहीं हो, गिलास का यूज़ करने का अनुमति न हो, तो दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। तो इस तरह से भेदभाव के विरोध हम उसको विरोध किया जाता है, विरोध करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज द सेवरल रीजन, और भेदभाव कई कारण से भी हो सकता है। जैसे You probably recall from the previous chapter that Samir eat and Samir do। आप जैसे समीर एक और समीर डू की बात, दोनों की बर्ताव, उसके हाव भाव, उसकी परिस्थितियों से परिचित थे, तो आप देख सकते हैं समीर एक एंड डू वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज, कई तरह से भिन्न थे। जैसा कि दे बिलोंग टू डिफर रिलीजन, भिन्न धर्म से थे। दिस इज़ एन अपसेट ऑफ डाइवर्सिटी, जो बिल्कुल एक विविधता का अलग रूप है। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी सोर्सेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह से भेदभाव का ये विविधता जो है एक साधन बनकर आ जाता है। ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक ए सर्टन लैंग्वेज, कुछ लोगों का समूह एक विशेष भाषा बोलता है। फॉलो द पार्टिकुलर रीजन, विशेष धर्म का पालन करता है। लिव इन अ स्पेसिफिक रीजन, विशेष स्थान का हकदार बन जाता है। मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देयर, हो सकता है इनके विरोध भी, इनके रीति रिवाज और कुरीतियों के भी विरोध की जाए। अनदर डिफरेंस बिटवीन टू समीर्स वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दूसरा अंतर है आर्थिक स्थिति, आर्थिक उसका आधार। समीर डू वाज पुअर, समीर डू गरीब था। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर, जैसा कि आप पहले से पढ़ते आए हैं, इज नॉट फार फ्रॉम डाइवर्सिटी, ये विविधता का बात नहीं है, बट इनइक्वलिटी, लेकिन इसमें असमानता है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव ए रिसोर्सेज आर द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, जो लोग गरीब हैं उनके पास वह संसाधन नहीं हैं
या उतने पैसे नहीं हैं जो अपने लिए भोजन जो आधारभूत आवश्यकता है उसको पूर्ति कर सकें, क्लोथिंग एंड शेल्टर, कपड़े पहन सकें या अपने लिए शरण स्थल बना सकें, रहने के लिए कुछ बना सकें। They experience discrimination in offices, in hospitals, school, etc. उनके साथ भी आज भी ये हॉस्पिटल में, ऑफिस में, स्कूलों में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, कभी कभी तो गरीबी की वजह से उनके साथ बुरे बर्ताव भी किए जाते हैं। A common stereo about some Muslims is that they are not interested in educating girl and therefore do not send girl to school. मुस्लिम वर्ग में भी कुछ लोगों के बीच में यह गलतफहमी है, स्टेरियोटाइप्स मतलब गलतफहमी, गलत धारणा कि वे लोग अपने बच्चियों को स्कूल भेजने में उतने या उनको शिक्षित करने में ज़्यादा रुचि नहीं लेते, जैसा कि आज ऐसा नहीं है। एंड देयर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल, हाउएवर स्टडीज हैव नाउ शोन दैट पॉवर्टी अमॉन्ग्स, और इस तरह से गरीबी से यह शिक्षा उनको कैसे उभारेगा। मुस्लिम इज एन इम्पॉर्टेंट रीजन वाई मुस्लिम गर्ल्स डू नॉट अटेंड स्कूल और ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल आफ्टर फ्यू ईयर्स, उसके एक बहुत कारण है मुस्लिम्स जो अपने लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते या स्कूल से वापस कर लेते हैं कुछ वर्षों में। Wherever effort has been made to reach education to poor, जब भी कोई प्रयास की जाती है कि गरीबों को शिक्षित करें, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school, तो इस तरह का अपना वो समुदाय, अपना कम्युनिटी जो है उसमें रुचि दिखाता है, फिर बच्चियों को स्कूल भेजता है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच, जैसे उदाहरण के तौर पर यह देखा जाए केरला में स्कूल और घर के बीच की कोई दूरी ज़्यादा नहीं है, डिस्टेंस स्कूल नॉट मच, ज़्यादा दूरी नहीं है। देयर इज़ ए गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प्स टीचर रीच स्कूल इन रूरल एरियाज एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर वुमेन, और वहाँ गवर्नमेंट की अच्छी बसें भी हैं जो शिक्षक को, बच्चों को लगभग उनके विद्यालय तक 60% टीचरों को उसके विद्यालय तक पहुंचाते हैं। वहाँ पर 60% टीचर लड़कियां भी हैं, औरतें ही हैं। These factors have helped children from poorer families, including Muslim girls, attend school in much larger number. यह सत्य यह साबित करता है, मदद करता है कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चे, मुस्लिम घर के भी लड़कियां स्कूल में अटेंड करें, स्कूल में जाएं और अधिक से अधिक संख्या में जा भी रही हैं। In other states where such efforts have not been made, children from poor families, whether Muslim, travel and so-called lower caste, find difficult to attend school. कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है गरीब बच्चों के लिए, मुस्लिम परिवारों के लिए, ट्राइबल के लिए, वह आज भी वहाँ पर उन्हें स्कूल जाने में काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। देयरफॉर पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, नॉट रिलीजियस इज द काज फॉर नॉट अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल स्कूल, गरीबी की वजह से, धर्म की वजह से नहीं कि वह बच्चियाँ स्कूल में नहीं शामिल हो पाती हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कभी कभी कुछ लोगों को दोनों प्रकार की दमनकारी नीति या मतभेद का सामना करना पड़ता है। दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड, गरीब भी हैं या उस कल्चर से हैं जिनकी कल्चर की कोई कीमत नहीं, वैल्यू नहीं है, जैसे ट्राइबल, सम रिलीजियस ग्रुप एंड इवन पार्टिकुलर रीजन्स, कुछ जनजातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं जो विशेष क्षेत्र के हैं, आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन आर मोर ऑफ दीज रीजन्स, और इन लोगों को भी इन्हीं कारणों के वजह से उनको काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है, उनके साथ भेदभाव किए जाते हैं। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल टॉक हाउ फेमस इंडिया वाज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट
हम लोग इन सभी सेक्शन में बहुत से रूल्स के बने हैं, बहुत से नियम बने हैं जो डिस्क्रिमिनेट के विरुद्ध अर्थात भेदभाव के विरुद्ध कुछ सख्त कानून बने हैं इसको समाप्त करने के लिए। दिस विल हेल्प अंडरस्टैंडिंग द वेज विच कास्ट वाज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और इस तरह से ये हमको समझने में काफ़ी मदद करेगा कि जात और धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेट की जाती है इसका विरोध होता आया है, होता रहेगा। फिर ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटर अगेंस्ट जो टॉपिक है इसको नेक्स्ट डे